गृह पर पट्टन वह परलोक है, जहाँ अदली सतगुर सार, भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। नमस्कार दर्शकों, मैं जीतू मेहरा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि जोधपुर रोड रूपावास जिला पाली में स्थित है, जहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस का कल आयोजन किया जाएगा। संत गरीबदास जी महाराज दर्शकों भक्ति काल के एक प्रसिद्ध संत रहे हैं, जिन्होंने मानव समाज को उनके अपने मूल उद्देश्य से परिचित करवाया। तो दर्शकों, अभी हम लोग खड़े हैं सतलोक आश्रम के बाहरी छोर पर। तो चलिए अंदर आके चलते हैं और देखते हैं कि जो कल आयोजन किया जाने वाला है उसको लेकर तैयारियां जो है किस प्रकार से कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इस ओर देखेंगे लाइटिंग पोल की व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु जनरात्रि में आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो आने में। और दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आश्रम का एक भव्य द्वार बनाया गया है, जिसको हम स्वागत द्वार भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट इस और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शेड लगाया गया है, एक टेंट की तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी जानकारी हम लोग वहाँ पर जाकर लेंगे। दर्शकों, अभी हम लोग यहाँ पर इस शेड के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार जुड़े हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। नाम है और कहाँ से आए हैं? साहिब जी, मेरा नाम पप्पू राम है, हम यहाँ जोधपुर से हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं? जी, हम परमात्मा के संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मना रहे कल 9 तारीख से 3 दिन का। उनके लिए यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग में सेवा लगा रखी है, भक्तों को लाना और छोड़ने के लिए। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सोजत रोड है, सोजत सिटी है, मारवाड़ जंक्शन है, यहाँ से भक्तों को लाना और छोड़ना निःशुल्क सेवा है। अच्छा सर, इसकी क्या टाइमिंग रहती है? किस टाइमिंग पे आप यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने का वो देख रेख करते हैं? यहाँ कोई टाइम नहीं है, फिक्स कोई टाइम नहीं है। 24 ही घंटा परमात्मा की सेवाएं उपलब्ध है। कभी भी 1-2 भक्त हो उसके लिए भी गाड़ी जाएगी। बसें लगा रखी हैं, छोटी 4 व्हीलर लगा रखे हैं। तो गुरु जी की रजा से सारे कहीं भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी टाइम फोन आता भक्तों को, तुरंत गाड़ी यहाँ से चले जाती है। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने जाना कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे इस ओर यहाँ पर बसों की सुविधा की गई है, ताकि जो श्रद्धालु जन दूर दूर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर बिना किसी परेशानी के उनको यहाँ पर अपने गुरुदेव के चरणों में लाया जाता है। तो दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या व्यवस्था है वो देख लेते हैं। दर्शकों, अभी हम लोग पार्किंग स्थल के सामने खड़े हैं। आप यहाँ पर बोर्ड भी देखेंगे। ये जो एरिया है ये पार्किंग की ओर हमारे को ले चलेगा। आगे देखते हैं कि पार्किंग को लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। चलिए चलते हैं। दर्शकों, ये पार्किंग की ओर रास्ता जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर एक टैंकर की मदद से यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, क्योंकि अभी जो मार्च का महीना है, थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और इसी बीच में हमारे साथ यहाँ पर एक पार्किंग स्थल को देखने वाले ये जो एक सेवादार खड़े हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अरुण दास नाम है, पाली राजस्थान। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्किंग को लेकर आप यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहे हैं? यहाँ पार्किंग की व्यवस्था के लिए जो ये 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो अलग अलग व्यवस्था की गई है। 2 व्हीलर की पूरी व्यवस्था है, उधर आगे वो 4 व्हीलर की व्यवस्था है। और सबको इस तरह से जमाया हुआ ताकि वो आराम से निकाल सके गाड़ी, कितनी भी भीड़ हो तो भी। क्या चार्ज लिया जाता है सर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का? चार्ज नहीं है, बिल्कुल गुरु जी के आदेश है, किसी से मतलब फ्री कोई चार्ज नहीं। सिक्योरिटी को लेकर सर इतने सारे व्हीकल्स खड़े हैं, कोई किसी का ले जाए, कोई चीज इधर उधर चली जाए। अभी देख रहे हैं हम लोग हेलमेट भी ऊपर पड़े हैं, तो क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है? सिक्योरिटी की व्यवस्था ये है जी कि यहाँ कोई भी इसे भगत आत्मा नहीं होते हैं कि वो ले जावे, और देख रेख भी पूरी चौकस यहाँ दृष्टि नजर रखे हुए। कोई भी किसी प्रकार की यहाँ पर इधर उधर चीज नहीं होती है सर? हाँ जी, नहीं होती इधर उधर। और अपने अपने जो सेवा लगी हुई है, सब भगत अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, ताकि कोई चूक नहीं हो, किसी के कोई व्यवस्था में भंग नहीं हो, और पूरी नजर रहे ताकि कोई आने वाला को परेशानी नहीं हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
ये पार्किंग का इतना विशाल एरिया है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो कल यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसको लेकर काफ़ी भीड़ यहाँ पर आने वाली है और इसी के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया दिया गया है। इस ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर टू व्हीलर खड़े हैं और इसके साथ ही सेवादार भी बैठे हुए हैं और इसके जस्ट अगली साइड आप देखेंगे फोर व्हीलर है, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर और वो भी बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर खड़ी की गई हैं और इसके सामने वहाँ पर भी सेवादार है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस सारी व्यवस्था को देखकर लगता है कि अभी जो कल कार्यक्रम होने जा रहा है उसको बहुत अच्छे से जो पार्किंग की जो पहली व्यवस्था है उसको मेंटेन कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से कंप्लीट हुई हैं। तो दर्शकों अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ का जो ये द्वार है, स्वागत गेट, यहाँ से आश्रम की ओर अंदर प्रवेश किया जाता है और आप देखेंगे कि श्रद्धालु जन है उनका यहाँ पर आने जाने का सिलसिला स्टार्ट है। श्रद्धालु जन काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इन श्रद्धालुओं को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अपने गुरुदेव के यहाँ जो कार्यक्रम होता है उसमें इन्होंने प्रवेश करना ही करना है। इस ओर आप देखेंगे दर्शकों यहाँ पर जल पान की व्यवस्था की गई है। गर्मी का मौसम है, बात की जाए अगर सोजत सिटी की तो यहाँ के जो मटके हैं आप देखेंगे मटकों में यहाँ पर ठंडे मटके हैं उनमें पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी सेवादार अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। जल की भी सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छे से की है। ये आप गेट देखेंगे बहुत ही भव्य गेट है, इसको भी स्वागत गेट कहा जा सकता है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो ये गैलरी है। आप देखें गैलरी भी इतनी सुंदर तरीके से इसको सुंदर सजाया गया है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक दृश्य बन रहा है। ये मैटिंग देखेंगे आप, आने जाने वाले लोगों उनको कोई जाने और आने में असुविधा ना हो इसके लिए मैटिंग यहाँ पर बिछाई गई है। और इस ओर दोनों ओर यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। होल्डिंग्स के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा है, इसके साथ ही वाणियां भी अंकित हैं ताकि जो श्रद्धालु जन आए और जा रहे हैं यहाँ से जो प्रवेश करेंगे उनको वो पढ़कर आनंद का अनुभव करेंगे और आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही अगर आप ऊपर से इसको डेकोरेशन की इसकी बात की जाए तो डेकोरेशन में बहुत ही इसको चार चांद लगाए गए हैं, लाइटिंग के साथ डेकोरेट किया गया है, लड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं और रात्रि में इसका जो लुक है वो बेहद ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य इसका रात्रि में बनता है। तो दर्शकों चलिए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, आगे का और नज़ारा देख लेते हैं। दर्शकों आश्रम के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा दिखाई पड़ी है। आप देखेंगे इस ओर यहाँ पर व्हील चेयर्स लगाई गई हैं और संबंधित यहाँ पर सर भी हमारे साथ खड़े हैं। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि आप यहाँ पर किस प्रकार की ये व्यवस्था देख रहे हैं। ये हम व्हील चेयर की सुविधाएं देख रहे हैं और ये निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगाई गई है और ये विशेष योग्यजन जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं और उसके अलावा अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और जो मतलब किसी प्रकार चल नहीं पाते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज़ है या ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट हैं, उन सभी पेशेंटों के लिए और जो विकलांग हैं उन लोग के लिए ये सुविधाएं रखी गई है ताकि उनको आश्रम तक जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि यहाँ पर व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग डिसेबल हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, उनको आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। दर्शकों अभी हम लोग खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत के आश्रम के मेन गेट के सामने। ये देखेंगे आप मेन गेट है, जैसे हम इसके अंदर की ओर प्रवेश करने वाले हैं अभी और अभी यहीं से आप आश्रम का लुक देखेंगे। आगे की जो व्यवस्था है, जो तैयारियां हैं बहुत सुंदर तरीके से की गई है। और इससे पहले भी आप यहाँ पर देखें एक खास बात दर्शकों जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा दी गई हो, चाहे जलपान की हो, चाहे व्हील चेयर की हो, चाहे पार्किंग की हो, वहाँ पर सेवादार अपनी सेवाओं में बैठे हैं। कोई भी इधर उधर जाने का हलचल वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ये सिक्योरिटी के सेवादार हैं और ये लोग भी लगातार यहाँ पर बैठे हुए सेवाएं दे रहे हैं। सिक्योरिटी का भी यहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम दिखाई दे रहा है और इसी बीच में हमारे साथ ये सेवादार जुड़े हैं। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भौरीलाल दास है। सर आप यहाँ पर किस प्रकार से सिक्योरिटी की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं? सिक्योरिटी को यहाँ पर जो भगत के और जगत के लोग आते हैं अपने 3 दिन के समागम के अंदर, उनका स्वागत करते हैं पहले तो, फिर उनके पास में कोई नशीली वस्तु हो या कोई हथियार हो, जैसे चाकू छुरी जो भी जैसा भी हो,
वो अंदर ले जाने से मना है और इस मशीन से चेकिंग की जाती है उनकी और उनका स्वागत के साथ में अंदर प्रवेश किया जाता है। धन्यवाद सर। अच्छा साहेब जी। तो दर्शकों, आपने देखा इस प्रकार से यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छे से कायम की गई है और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे की ओर। किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या तैयारियां हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर साथ साथ में श्रद्धालु जन है वो लगातार आ ही रहे हैं। आप देखेंगे इस ओर आगे बढ़ेंगे, ये जूता घर है। सबसे पहले जैसे ही श्रद्धालु जन आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले उनको अपने जूते चप्पल जमा करवाने होंगे और आप देखें यहाँ पर इनके पास एक थैलीज है और थैलियों के ऊपर ही नंबर लिखे हुए हैं। ये लोग जूते लेकर थैलियों के अंदर डाल रहे हैं और साथ में इनको अब टोकन दिया जा रहा है और इसके बाद में जैसे ही श्रद्धालु जन वापसी करेंगे अपने घर की ओर तो ये टोकन ये वापस देंगे और ये जो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं ये टोकन पाकर उन श्रद्धालुओं को उनके जूते वापस दे देंगे। इस प्रकार से सबसे पहली व्यवस्था यहाँ पर जूता घर की दिखाई दी है। आप देखें इस ओर भी जूता घर है ताकि ज्यादा भीड़ हो जाती है, जब ज्यादा श्रद्धालु जन होते हैं तो वो यहाँ पर अपने जूते चप्पल जमा करवा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर थैलियां लगाई गई हैं, थैलियों के अंदर जूते चप्पल जमा किए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सेवादार बैठे हुए हैं और इस आप जरा सा आप एक लुक देखेंगे आश्रम का। अभी कल जो यहाँ पर समागम जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे से संपन्न हो चुकी हैं। दर्शकों, अभी आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रणाम भी कर रही हैं और इस प्रणाम स्थल को बहुत ही बारीकी से सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पर फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है, इसको जो ऊपर से भी यहाँ पर फ्लावर्स इस्तेमाल किए गए, काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पर यूज़ किए गए। और इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुरुषों के लिए प्रणाम स्थल अलग से बनाया गया है, इसको भी इतने ही सुंदर तरीके से सजाया है, वैसे ही फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। और ऊपर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर पोस्टर लगे हैं, उस पर वाणियाँ अंकित हैं और साथ में कुछ यहाँ पर ज्ञान आधार पर कुछ बातें भी बताई गई है। और इसके साथ साथ दर्शकों अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मेन पंडाल की ओर ये जो एंट्रेंस है मेल पंडाल की ओर जाता है और यहाँ पर आप मैटिंग देखेंगे कलरफुल, यहाँ पर इसको भी सुंदर अच्छे से सजाया गया है, अच्छे से टेपिंग की हुई है ताकि कोई भी श्रद्धालु जन है उसमें यहाँ पर ये यहाँ से उठाई ना जा सके, चलते फिरते अगर भीड़ भी हो जाए। दर्शकों अभी आप देखें ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर एक शेड की जो व्यवस्था की गई है और इसको भी अच्छे से डेकोरेट किया गया है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है विशाल भंडारा संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। और इसको आप देखें इसको भी उसी तरीके से फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे कि कल 9 मार्च है, कल से जो इनका कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने वाला है और मार्च के महीने में जो है गर्मी का आगमन हो जाता है, काफ़ी गर्मी महसूस होती है, धूप भी अच्छी खासी होती है उस टाइम और इसी के साथ साथ यहाँ पर छाया का भी ये जो है व्यवस्था की गई है। दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ओर आमने सामने 2 डोम बनाए गए हैं और इस ओर भी आप देखेंगे इस ओर भी 2 डोम बनाए गए हैं जहाँ पर एक डोम में जो पुरुष हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और चलिए इस ओर के डोम में भी चलकर देख लेते हैं। ये देखिए दर्शकों इस डोम के अंदर महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो समागम कार्यक्रम के दौरान जो महिलाएं आएंगी उनके ठहरने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इसके साथ साथ ही यहाँ पर रजाई और गद्दों की भी पूरे तरीके से व्यवस्था है, लाइटिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। और इसके सामने का ये जो डोम है आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो 2 गेट बनाए गए हैं, इस गेट पे यहाँ पर दहेज रहित रामायणी का यहाँ पर आयोजन किया जाता है आमतौर पर और इस ओर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये जो डोम है यहाँ पर 2 कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो दर्शकों चलिए दूसरे डोम में देख लेते हैं वहाँ पर किस प्रकार की हलचल है। दर्शकों अभी हम लोग डोम के सामने खड़े हैं जिसपे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भक्तों के लिए भंडारा। और अंदर जाने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो बर्तन दिए जाएंगे, जो खाना खाने के लिए यहाँ पर जो भगत आएंगे, पुरुष आएंगे, आप देखिए यहाँ पर साथ के साथ में थालियों को साफ किया जा रहा है। यहाँ पर गिलास चम्मच भी यहाँ पर पहले से तैयार करके किए जा रहे हैं। सफाई यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। और डोम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो पुरुष हैं वो बैठकर खाना खा रहे हैं
आप देखेंगे सभी को यहाँ पर बहुत ही प्रेम से भंडारा खाना खिलाया जा रहा है। इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो ऊपर बैठकर खाना खा रहे हैं, उनके लिए मेज की व्यवस्था की गई है ताकि उनको भोजन करते हुए किसी प्रकार की असुविधा न हो। और यहाँ पर जो सेवादार भोजन करवाने में लगे उनको अपनी अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं, पास में जा जाकर उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो इसके साथ ही अब आगे का रुख कर लेते हैं। दर्शकों, अभी हम अगले डोम के बाहर खड़े हैं और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये जो डोम है इसके अंदर मिष्ठान बनाया जा रहा है। अभी जो कल कार्यक्रम होगा उससे संबंधित जो भी मिष्ठान है वो अंदर बन रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जाली है इसका एक दरवाजा बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर मच्छर, यहाँ पर मक्खियाँ वगैरह है जो अंदर ना आ सके। और यहाँ पर भी जो है सेवादार अपनी सेवाओं में बैठे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या मिष्ठान यहाँ पर बन रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर सेवादार खड़े हैं तो अभी हम इनसे जानकारी लेंगे कि इस डोम में किस किस प्रकार से क्या क्या मिष्ठान बन रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। लक्ष्मण दास, जोधपुर। अच्छा सर, इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसके दौरान यहाँ पर क्या मिष्ठान बनाया जाएगा। इधर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आदरणीय गरीबदास जी के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें लड्डू राम का प्रसाद बनाया जा रहा है। जी। अच्छा सर, आपसे ये और जानना चाहेंगे कि ये जो मिष्ठान बन रहा है या जो भी भंडारा बनेगा उसमें सफाई की और स्वच्छता की क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हुई है। जी, भंडारे में साफ सफाई की सेवादार लगा रखे हैं और जो लड्डू बनाने की सेवादार लगे हैं सबसे पहले उनको हाथ धुला के, मास्क पहना के और सिर पे ऊपर कैप लगा के विशेष तौर से साफ सफाई का ध्यान रखा है। और जो सेवादार एक दाना भी नीचे गिरता सेवादार लगा रखे हैं उठाने के लिए और तुरंत उसको उठा लिया जाता है। विशेष तौर से साफ सफाई का ध्यान रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर मिष्ठान के अलावा सामान्य भोजन में क्या कुछ व्यवस्था है। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार यहाँ पे और भी अनेक प्रकार की जो सब्जी राम, पूड़ी राम, फुल्का राम और जो बुजुर्ग भगत है, जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए खिचड़ी, सादा खाना, भंडारा बनवाया जा रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से भोजन बनाए गए। कोई चार्ज है सर? कोई चार्जिंग नहीं है, फ्री चार्जिंग नहीं है। यहाँ पे सभी आने वाले श्रद्धालु के लिए फ्री चार्जिंग। धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये मिष्ठान बन रहा है, मिष्ठान में लड्डू बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे महिलाएं बैठी हुई हैं और सभी ने सर भी ढका है, मास्क भी पहने हुए हैं। और इधर भी आप देखेंगे हलवाई लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बूंदी है, बूंदी को यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। उसके बाद में लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बनाकर यहाँ पर ये अलग से ट्रे में रखा जा रहा है। तो दर्शकों, ये थी यहाँ के मिष्ठान बनने के तक का जो कार्यक्रम है, जो मिष्ठान है यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए अब आगे का और जायजा ले लेते हैं। दर्शकों, अभी जो कल यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाएगा तो उसी को लेकर हमारे को जानकारी देने के लिए यहाँ पर सेवादार खड़े हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, हम आपसे संत गरीबदास जी के बोध दिवस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जी, बोध दिवस की अगर बात की जाए तो लगभग सन 1727 में कबीर साहिब सतलोक से सह शरीर चल के हरियाणा के छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे और उन्होंने सत्य ज्ञान दिया था, तत्व ज्ञान दिया था, जो आप गरीबदास जी महाराज की वाणी के रूप में हमारे बीच में है। तो तभी से ये बोध दिवस है वो मनाया जा रहा है गरीबदास जी महाराज का, क्योंकि पूरे सभी शास्त्रों से प्रमाणित और मोक्ष प्राप्ति का जो ज्ञान है कबीर साहब ने गरीबदास जी को ही दिया था और वहीं से ये आगे गरीबदास सागर के रूप में आज अपने समाज में प्रचलित है। तो उस दिन को एक हम बहुत बड़े दिवस के रूप में मनाते हैं जिसको गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस हम बोलते हैं। सर, बोध दिवस के दौरान और क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए जी, यहाँ पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ परमात्मा की अखंड वाणी चलेगी, रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, दहेज मुक्त शादियाँ होगी और इनके अलावा कई सामाजिक प्रोग्राम भी इसमें शामिल है।
ऐसे प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों को और बहुत सी प्रदर्शनियाँ जो लगाई गई हैं लोगों को समझने के लिए। तो कई प्रकार के सामाजिक प्रोग्राम है वो यहाँ पर किए जाए। अच्छा सर, इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करवाने का क्या उद्देश्य है? देखो ये सामाजिक, ये जो धार्मिक प्रोग्राम करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक समाज में सुधार लाना है, क्योंकि आज समाज में हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, राजनीति के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे धार्मिक क्षेत्र में चले जाओ, नीति से हटकर लोग काम कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश दे, और संत रामपाल जी महाराज जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, जिसमें नशा मुक्त समाज बनाना उनका उद्देश्य है, भारत को दहेज मुक्त बनाना है, मृत्यु भोज, अन्य इस प्रकार की जो कुरीतियाँ जो समाज को जकड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है समाज को उनसे छुटकारा दिलवाना और एक सभ्य समाज की नींव रखना ही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान किन किन धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए जी, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जब आए थे तो उन्होंने सारे समाज को, एक मनुष्य जाति को एक करने का काम किया था। और हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, क्योंकि पूरी मानव जाति ही एक परम पिता परमात्मा की संतान है, ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का धर्म मतलब जाति का कोई वो नहीं है, हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है। और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को, राजनेताओं को और समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको, यानी यहाँ तक कि वार्ड पंच, सरपंच से लेकर के बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों तक को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिकता के साथ साथ ही एक स्वच्छ समाज की नींव रख रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, अभी हम लोग मेन एंट्रेंस के बिल्कुल बीच में, और इस जो पंडाल है, मेन पंडाल, उससे प्रवेश करने से पहले हम लोग ज़रा सा खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये जो शेड है, ये एंडिंग पॉइंट है इस शेड का। और आप देखेंगे कि शेड के इस राइट साइड में जो है होल्डिंग्स लगे हुए हैं। होल्डिंग्स पे संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से जो मेन पंडाल है, यहीं से इनकी जो सुंदरता है, इतनी सुंदर लग रहा है, ये देखने में इतना आकर्षक का के अंदर ये यहाँ का है। और आप देखेंगे कि यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। जो ये फ्लावर्स की जो माला ऊपर बना के शेड के ऊपर लगाई हुई है, और ये जो बौद्ध दिवस को लेकर एक यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है संत गरीबदास जी महाराज जी 11 मार्च को यहाँ पर बौद्ध दिवस है। उसके साथ ही यहाँ पर जो फ्लावर्स है उनका कॉम्बिनेशन किया गया है। ये इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ का जो ये दृश्य है वो बहुत ही मन को लुभावने वाला है। दर्शकों, इस प्रकार की यहाँ पर डेकोरेशन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन है वो अपने गुरुदेव जी के जो चरणों में पूरी तरीके से समर्पित हैं, और जो आने वाले श्रद्धालु जन है उनके वेलकम में वो लोग तन और मन से यहाँ पर लगे गए हैं, और उनकी जो श्रद्धा है वो देखते ही बनती है। तो आप दर्शकों देखेंगे कि यहाँ पर जो कमी, किसी भी तरीके से सजावट में कमी दिखाई नहीं दे रही है। पूरी जो सजावट है उसको पूरे मन से किया गया है। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर भी फूलों की लड़ियाँ लगाई हुई है, और कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इसको एक झूमर नुमा आकृति दी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल बारीकी से सजावट के साथ इसको सुंदर बनाया हुआ है। और ये जो मेन गेट है, जो प्रणाम स्थल की और मेन गेट जा रहा है, इसका जो मेन रास्ता है उसको एकदम सुंदर तरीके से बना के एकदम खाली रखा गया है। और इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पूरा पंडाल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इस ओर आप देखेंगे महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर भी सेवादार एक लाइन में बैठे हुए हैं सुरक्षा को देखते हुए। और इस ओर पुरुष जो है उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, और इस ओर भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर भी जो है पुरुष सेवादार के रूप में बैठे हुए हैं। और सामने आप देखेंगे तो सामने का जो वो एरिया है जहाँ पर सामने एक बोर्ड है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वो जो प्रणाम स्थल है। तो चलिए जरा नजदीक से चलकर उस प्रणाम स्थल का भी नजारा देख लेते हैं।
तो दर्शकों, अभी आने वाले समागम के बारे में जो यहाँ पर तैयारियां पूरी हुई हैं, तो इसी बीच में ये जो हमारे साथ एक मैम जुड़े हैं, तो इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं तैयारों को लेकर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आप यहाँ पर आए तो अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे को यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को यहाँ सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ की व्यवस्था लग रही है। हर चीज़ को इतने बारीकी से, मतलब अपने घर की तरह, घर से भी मैं कहती हूँ 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। हर यहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं अगर खाने की करूँ तो ऐसा खाना तो मैं कहती हूँ मतलब खाने में भी बहुत सी वेराइटीज़ है और उनको भी, हर चीज़ को भी बहुत, मतलब हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा मैम, अभी हमने पूरे आश्रम को विजिट किया है और उसकी जो तैयारियां देखी है हमें तो बहुत अच्छी लगी। आप उन तैयारियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छी तैयारियां, और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के देश भर में जितने भी सतलोक आश्रम हैं, जो भी नज़दीकी आश्रम है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी व्यवस्था है। और यहाँ पे आने के बाद में आप आध्यात्मिकता से भी जुड़ेंगे और यहाँ के सिस्टम को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है। और मेरे को तो सच में पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अपनापन यहाँ पे महसूस हो रहा है। सब बहुत अच्छे प्यार से, सब बहन जी भाई सब ऐसे करके मतलब बोल रहे हैं। सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हमने इस मैम से बात की। आप देखेंगे किस प्रकार से ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित है और किस प्रकार से इनको यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी बीच में दर्शकों, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। ये यहाँ का जो मेन स्टेज है या फिर यहाँ के जो श्रद्धालु जन है वो इनको दरबार साहिब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो कैसे अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। इन छोटे छोटे बच्चों में कैसे आप श्रद्धा भाव देख पा रहे हैं दर्शकों। और इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। प्रणाम करने के लिए अलग से यहाँ पर स्थान बनाया हुआ है। और उसके आगे भी आप देखेंगे जो अंदर का जो स्टेज है, वहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के फोटो लगे हैं। फिर आगे परमेश्वर कबीर जी का लगा है, फिर संत गरीबदास जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है और इनको भी लड़ियों से और लाइटिंग के साथ में सजाया गया है। और इसके साथ ही ये जो ऊपर का स्टेज है, आप देखेंगे ऊपर के स्टेज की जो अंदर की डेकोरेशन है उसका भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरी डेकोरेशन के साथ मैच करता हुआ है। फ्लावर्स का जो कलर है वैसा ही चूज किया गया है बिल्कुल ही यहाँ पर जो। और इसके साथ ही आप देखें यहाँ पर एक बड़ी LED है। उस LED के माध्यम से यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आएंगे उनको गुरुदेव के जो दर्शन हैं या फिर जो भी यहाँ पर सत्संग समागम होगा उसके जो संबंधित यहाँ पर जो भी प्रसारण होगा, चाहे वो लाइव है, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और इसी प्रकार से इधर जो महिलाओं की ओर ये जो LED थी और इसी प्रकार से उधर देखेंगे तो यहाँ पर पुरुषों की ओर जो LED है वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। और उस ओर पुरुषों के लिए भी एक प्रणाम स्थल अलग से बना हुआ है। और अब आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर जो है मौके पर यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है वो पहुँच चुके हैं। अभी कल जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इसी से संबंधित है जो अभी जो श्रद्धालु जन पहुँच चुके हैं। तो दर्शकों, इनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव हमारे को दिखाई दिया। तो अभी हमने यहाँ पर विजिट किया, हमें तो यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। तो दर्शकों, आपको कैसी डेकोरेशन लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खैर, यहाँ पर जो हम लोग पॉजिटिविटी का जो भी महसूस कर पा रहे हैं वो तो आप यहाँ पर आकर ही महसूस करेंगे। तो दर्शकों, आप भी यहाँ पर विजिट करें और देखें कि यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार का माहौल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जीतू मेहरा, कैमरामैन सोनू दासी के साथ।